ओम शांति। आज अव्यक्त मुरली मंथन ग्रुप के शाम के सत्र में आप सभी ज्ञान को स्वयं में समाने वाली और अमोघ शक्ति की प्राप्ति करने वाली आत्माओं का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज की मुरली का जो टाइटल है उससे ही पता चलता है कि आज हमें बाबा किस किस बात की प्राप्ति कराने वाले हैं। मुरली का टाइटल है ज्ञान को स्वयं में समाने से ही अनमोल मोती और अमोघ शक्ति की प्राप्ति। मुरली की डेट है 4 फरवरी 1975। स्वयं के प्रति बाबा बोलते हैं, ज्ञान का खजाना देकर सदा खुश बनाने वाले तथा सर्व शक्तियां देने वाले शिव बाबा बोले। तो क्या बोलते हैं बाबा? आज पहले तो हमें महत्व बताते हैं कि ज्ञान सिर्फ सुनने सुनाने से उससे भी फायदा है ही, लेकिन सबसे ज्यादा ज्ञान का फायदा तब है स्वयं को और औरों को जब आप उसे समाते हो, अपने अंदर धारण करते हो। और आपका एक एक बोल अमूल्य तब बनता है जब उससे आप धारण करते हो। तो इस तरह से बाबा पहले हमें ज्ञान की सब्जेक्ट की बात बता रहे हैं। जो भी नॉलेज हम सुनते हैं उसे धारण करने के लिए कोई मासी का घर नहीं है। उसके लिए फिर उस ज्ञान के, उस समझ के आधार पर हमारा योग भी उतना ही बाबा के साथ होना चाहिए। और यह अगर प्रॉपरली हो रहा है तो हमें उसके रिजल्ट में क्या अनुभव होना चाहिए? जैसे पुराने खाते सब खत्म हो रहे हैं, ऐसा अनुभव हमको होना चाहिए। फिर बाबा कहते हैं, कभी कभी भोगना जो है, हमारी जो भोगना है मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, वो हमारे ही हिसाब किताब के कारण आती है। ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन ज्ञान को समझकर उसे समा रहे हैं, उसे धारण कर रहे हैं, तो कुछ हिसाब किताब हमारे चुकतुक हो भी जाते जो हमें पता भी नहीं चलता है। लेकिन ऐसे कोई भले स्थूल लेवल पर वो दिखाई भी ना देते हो, लेकिन आंतरिक, जैसे मानसिक कर्ज हमारे ऊपर है। कितना भी बुद्धि का योग हम बाबा के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एकाग्र नहीं हो पाते हैं। कुछ ना कुछ व्यर्थ संकल्प हमारे उस अ, आत्मा के प्रति या परिस्थिति के प्रति चलते रहते हैं। तो इसे सिद्ध है कि हमारा जो योग है हमें और बढ़ाना है ना? तो बाबा कहते हैं कि जैसे शारीरिक रोग और कर्ज क्या करते हैं, बुद्धि को एकाग्रचित होने नहीं देते हैं। तो वैसे ही कोई हिसाब किताब अपनी तरफ बार बार खींच लेता है। मतलब क्या है? जैसे ये मानसिक कर्ज है, और वो भी एक मानसिक बीमारी की तरह ही है। वो भी हमें क्या करता है? विघ्न रूप बन जाता है। बाबा की तरफ हमारी मन बुद्धि को एकाग्र नहीं होता है। तो अभी तो समय समाप्ति की ओर जा रहा है, समाप्ति के समीप है एकदम। तो ऐसे समय में बाबा कहते हैं कि अगर ऐसा मानसिक कर्ज कोई है, जो आपको व्यर्थ संकल्पों के द्वारा अपनी तरफ बार-बार खींचता है, या फिर अपने संस्कार या स्वभाव के रूप में खींचता है, तो अब उसे चेक करो और समाप्त करो। क्योंकि समय के पहले तो करना पड़ेगा ना। फिर बाबा कहते हैं, ये जब आप कर पाएंगे तो फिर फोर्थ सब्जेक्ट हमारी क्या है? सेवा। और बहुत प्रॉपरली हो रहा है, तो सेवा में भी आप प्लान और प्रैक्टिकल में जो संकल्प और कर्म में अंतर है ना, रहता है ना, वो खत्म होता जाएगा, है ना? क्योंकि आपका टाइटल ही क्या है? मास्टर सर्वशक्तिमान। तो जैसा बाप वैसे बच्चे। तो नॉलेजफुल की रिजल्ट क्या होगी? और
पावरफुल की रिजल्ट क्या होगी, यह भी बाबा ने आज बताया है। फिर बाबा ने सॉल्यूशन भी बताया कि किसी भी हिसाब किताब को अगर चुकतू करना है, समय के पहले उसे भस्म करना है, छोटे मोटे तो हम कर ही रहे हैं, हो भी चुके हैं, लेकिन हर आत्मा को एक दो हिसाब किताब ऐसे रहते ही है जिसमें कुछ विशेष अभ्यास की हमें जरूरत पड़ती है, विशेष मेहनत हमें लेनी पड़ती है, और यही मेहनत हमें ऊंचाई तक लेकर जाती है। तो कहते हैं ना, ड्रामा कल्याणकारी है। बाबा ने हर एक के लिए जो ड्रामा बनाया है, हर एक के फेवर में बनाया है। तो पेपर आते हैं तो उसमें भी कल्याण समाया हुआ है। हिसाब किताब कोई बनकर आ रहा है तो भी उसमें कल्याण समाया हुआ है। तो उसके लिए बाबा ने कैसे चुकतू करना है, यह भी लास्ट में एज अ सॉल्यूशन के तौर पर बताया है। तो सूक्ष्म धन की कमाई करना, अर्थात अमोघ शक्ति की प्राप्ति करना, अर्थात ज्ञान को अपने अंदर समाना। तो इस तरह से सूक्ष्म कमाई और स्थूल कमाई का भी बाबा ने बीच में कंपैरिजन करके बताया है। तो अभी चलते हैं हम मुरली के तरफ। पहले बाबा कहते हैं, एक एक बोल अमूल्य तब बनता है जब आप उसे धारण करते हो। ज्ञान सिर्फ सुनने सुनाने के लिए नहीं है, उसे डेप्थ तक समझ कर उसे धारण करने के लिए है। तभी मतलब होगा, नहीं तो बाकी सत्संगों की तरह ही हमारा ये सच्चा सच्चा सत्संग भी हो जाएगा, तो वैसे नहीं करना है। सभी संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं इस समय चातक के समान हैं। जैसे सीप के लिए कहते हैं कि हर बूंद को स्वयं में समाने से मोती बना देती है। हम्म, चातक एक पक्षी का नाम है, जो बरसात में जो बूंदे गिरती है उसे वो तुरंत पी लेता है, वरना धारण कर लेता है ना। तो सीप के लिए भी क्या कहते हैं, हर बूंद को स्वयं में समाने से क्या बन जाता है, मोती बन जाता है। तो इन दो बातों का कंपैरिजन बाबा ने कहा है कि बाबा ज्ञान सागर, जो ज्ञान की वर्षा करते हैं हम बच्चों के ऊपर, आत्माओं के ऊपर, ऐसे ही आप सभी भी जो ज्ञान के बोल वो महावाक्य सुनते हो और धारण करते हो, वह एक एक बोल क्या बन जाता है, आप भी उसे मोती बना देते हैं। और यहाँ एक एक बोल पदम पति बनाने वाला बन जाता है। इतनी वैल्यू है। हम्म, एक एक बोल अमूल्य तब बनता है जब उसे धारण करते हो। जैसे चातक बूंद को धारण कर लेते हैं, वैसे ही आप भी इस ज्ञान को सुनकर समा लेते हो। समा लेते हैं जभी तो इतना समय निकाल कर अव्यक्त मुरली की स्टडी में लगे हुए हैं। अव्यक्त मुरली की स्टडी एक पुरुषार्थ का मतलब ऊंच पुरुषार्थ का तरफ कदम बढ़ाना है, क्योंकि साकार मुरलियों की बातें अंडरस्टूड है कि साकार मुरली में कुछ तो पढ़ाई हुई है और वहां तक तो पुरुषार्थ हुआ ही है, लेकिन आगे अव्यक्त स्थिति जो बनाने का टारगेट है उसे अचीव करने के लिए अभी हम ये स्टडी कर रहे हैं। अर्थात साकार मुरली की नॉलेज हम समा रहे हैं, समा भी चुके हैं थोड़ी बहुत, तो है ना। समाने का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या दिखाई देता है, अगर हमने नॉलेज को समाया है तो वो कैसे समझ आएगा। हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म पद्मों के जमा करने का आधार बन जाता है। इतने श्रेष्ठ संकल्प, बोल और हम कर्म हमारे होने लगते हैं, जो फिर हम आने वाले सभी जन्मों के लिए अपनी प्रारब्ध जमा करते हैं उसके आधार पर। अर्थात हर सेकंड के बोल में वह आत्मा पदमपति स्वरूप में दिखाई देती है। स्थूल धन का नशा और खुशी चेहरे पर चमकती हुई दिखाई देती है, लेकिन होती वह अल्पकाल की ही है। परंतु ज्ञान चातक के चेहरे पर खुशी की झलक सदा स्पष्ट दिखाई देती है, क्योंकि सूक्ष्म धन की कमाई होती है तो उस धन का नशा चढ़ता उतरता है, अल्पकाल का ही रहता है, लेकिन जब
इस ज्ञान चातक मना इस ज्ञान से इस ज्ञान को समाने से जो हम सूक्ष्म धन की कमाई करते हैं, उसकी खुशी की झलक चेहरे पर से कभी गायब नहीं होती है और स्पष्ट दिखाई देती है। और ऐसा हो रहा है या होना चाहिए। फिर बाबा कहते हैं, पुराने खाते सब भस्म खत्म हो रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है क्या आपको? तो दैट मीन्स यू आर ऑन अ राइट पाथ और राइट डायरेक्शन एंड राइट पुरुषार्थ। अपने दर्पण में तीसरे नेत्र द्वारा अपनी ऐसी झलक को हर समय देखते हो, हर सेकंड के जमा का हिसाब चेक करते हो, प्लस माना जमा कितना होता है और माइनस माना घाटा कितना होता है। ऐसा अपना स्पष्ट हिसाब रखने के अभ्यासी बने हो। विशेष समय निकाल कर हिसाब किताब देखते हो। अभी अभी कमाई, अभी अभी गवाई। यह उतार चढ़ाव अगर ज्यादा होगा तो सोचने, देखने और करने का विशेष समय निकालना होगा, है ना? उस स्थूल स्टेप्स पर भी अगर हम थोड़ा-सा चढ़ रहे हैं, थोड़ा-सा उतर रहे हैं, तो आगे बढ़ेंगे क्या? नहीं बढ़ पाएँगे। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। थोड़ी-सी खुशी हुई, अच्छा से पुरुषार्थ किया, कमाई हुई और जाकर दुनिया की बातों में जाकर उसे गँवा दिया। बार-बार अगर हमसे ये हो रहा है, तो बाबा कहते हैं कि आपको अपने ऊपर अटेंशन देना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कौन-सी बात से मेरी की हुई कमाई व्यर्थ जा रही है, गँवाई जा रही है मुझसे ही। तो सोचने, देखने और करने का विशेष समय निकालना होगा। अगर ऐसा नहीं है, एक रस कमाई है, जमा ही होता जाता है। स्लोली ही सही, हाँ? स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस कहते हैं ना, तो स्लोली ही सही हमारा एकदम अच्छा पुरुषार्थ चल रहा है, कंसिस्टेंसी है, तो बार-बार नुकसान की कोई बात नहीं है। हुँ? इधर ही ब्राह्मण सच्चे ब्राह्मण का लाइफ गुज़ार रहे हैं। ऐसे नहीं कि इधर कमाई कर रहे, फिर जाकर उधर गंद करके आ रहे, फिर जाके उस वाली दुनिया में थोड़ा-सा नोक-झोंक करके उस वाली दुनिया में थोड़ा-सा इंटरेस्ट करेंगे ना, तो की हुई कमाई पता भी नहीं चलेगा और वो मतलब गँवाने की तरह हो जाएगा। पता चलेगा हमें हम अपनी ही अवस्था से, स्थिति से पता चलेगा, कोई और नहीं बताएगा। बता के भी क्या है, लेकिन हमें खुद ही वो महसूस होगा। लेकिन ऐसा नहीं कर रहे। तो बार-बार मतलब जमा की ही प्रोसेस आपकी चालू है। इसका मतलब है एक रस कमाई है, अर्थात खाता क्लियर है। तो जिस समय भी चाहे 1 सेकंड में हिसाब निकाल सकते हैं। क्या रिजल्ट देखते हो? अभी तो अनेक आत्माओं के अनेक जन्मों के बने हुए खाते, जिसको पाप कर्मों का खाता कहा जाता है, उसको भस्म कराने वाले हैं। हम औरों का कराने वाले हैं। तो वे स्वयं अपना ऐसा खाता बना नहीं सकते। यह तो पुराने खाते हैं। आप तो पुराने खाते समाप्त कर नया जन्म, नए खाते बनाने वाले हो। है ना? पुराना सब कुछ हिसाब किताब का सारे बंधन वाले अ सारे बंधन वाले खत्म करके फिर नए संबंध बनाने वाले हैं। तो पुराने खाते सब खत्म हो रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है। तो क्या वो व्यक्ति चले जाते हैं क्या? नहीं, व्यक्ति चले नहीं जाते हैं, लेकिन उनके उस उन आत्माओं के साथ में जो बंधन की फीलिंग थी, वो संबंध में परिवर्तन होती है। तो इसको भी कहेंगे पुराने खाते सब खत्म हो रहे हैं। यदि पुराने खाते को पूर्ण रीति से चुकता करने की युक्ति नहीं आती है, तो यह थोड़ा-सा रहा हुआ खाता बार-बार दिल को खाता रहेगा। है ना? बाबा की राइमिंग वर्ड्स भी ऐसे होते हैं ना कि बाबा कहते हैं थोड़ा-सा भी अगर उधर चुकता होने का बाकी है, तो दिल को वो खाता रहेगा। अब बाबा इसी बात को और थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं। बाबा कहते हैं मानसिक कर्ज का मर्ज बुद्धि योग को एकाग्र करने नहीं देता। यहाँ भी यदि माया का कोई कर्ज होता है,
तो कर्जदार बार-बार तंग करते हैं ना, अगर कहीं से लोन लिया है बैंक से वगैरह और चुकता नहीं कर पाए तो कितना वो लोग परेशान करते, राइट? तो ऐसे कर्ज को मर्ज कहा जाता है। यहाँ भी माया का कोई कर्ज पुराने खाते में रहा हुआ है, तब ही माया बार-बार परेशान करती है। वह किसी न किसी मानसिक कर्ज के रूप में है। वह कर्ज चुकता करना पड़ता है। तो अपने खाते को चेक करो कि कोई रहा हुआ कर्ज संकल्प व संस्कार के रूप में या स्वभाव के रूप में रहा हुआ तो नहीं है। हम्म? अगर कुछ लेन देन बाकी है, उसको सेटलमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं किया है, तो वो संकल्प में आके डांस करता रहेगा, उसी को बोलेंगे व्यर्थ। फिर संस्कार परिवर्तन मतलब सब जगह पे हमारा संस्कार एकदम नई रीति से काम कर रहा है और एक ही जगह पे नहीं कर रहा है। तो वहां पर सेटलिंग क्या है, बाकी है। जैसे शारीरिक रोग व कर्ज बुद्धि को एकाग्रचित्त नहीं करने देता, न चाहते हुए भी अपनी तरफ बार बार खींच लेता है। ऐसे ही यह मानसिक कर्ज का मर्ज बुद्धि योग को एकाग्र नहीं करने देता, बल्कि विघ्न रूप बन जाता है। हम्म, तो सूक्ष्म विघ्न की बात बाबा ने यहाँ पर बताई है। जो स्थूल विघ्नों को पार करके जो हमारा जर्नी आगे आगे बढ़ता जाता है, तो ये सूक्ष्म रूप के विघ्न भी हमें मतलब डायग्नोस करने हैं और उसे ट्रीट करके उसे सेटल करना है, तब जाके हमारा इससे भी आगे का अचीवमेंट होता जाएगा। तो अभी बाबा कहते हैं समय की समाप्ति की समीपता है, तो अपने भी सब हिसाब चेक करो और समाप्त करो। हिसाब किताब आता है ना, मास्टर नॉलेजफुल हो ना, क्योंकि हिसाब किताब क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे चुकतू करना है, चुकतू हुआ कि नहीं हुआ, उसकी विधियां सब कुछ बाबा बताते हैं। इसकी नॉलेज हम बच्चों को देते हैं। दिन प्रतिदिन मूल्य इन्हीं सभी बातों से भरपूर होती है। तो इसीलिए बाबा पूछते हैं, मास्टर नॉलेजफुल हो ना, पुराने खाते का कर्ज या तो व्यर्थ संकल्प विकल्प के रूप में होगा या कोई संस्कार व स्वभाव के रूप में होगा। हम्म, जो बाकी है ना, तो वो इस रूप में आपको महसूसता दिलाएगा। इन बातों से चेक करो कि संकल्प एक है, याद भी एक को करते हैं, अथवा करना एक को चाहते हैं, होता दूसरा है। योग में बैठे तो सही है, लेकिन दूसरा ही कुछ 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 आंखों के सामने आता जा रहा है। अपनी तरफ क्या खींचता है, क्यों खींचता है? बोझ है कोई जो अपनी तरफ खींचता है। हम्म, बोझ है ना, जब भी तो खींचता है, जब भी तो सामने सामने बार बार आता है, संकल्पों में डांस करता रहता है। तो सेटलमेंट नहीं किया है। अगर सेटलमेंट किया है तो हल्की चीज कभी भी नीचे नहीं आएगी, आपको संकल्प ही नहीं चलेगी उस आत्मा के प्रति। वह चढ़ती कला में ही होगी। हल्की चीज कैसे होगी? चढ़ती कला में ही होगी। किसी भी प्रकार का बोझ कितना भी ऊपर करना चाहे तो ऊपर नहीं जाएगा। कितना पुरुषार्थ करो आप, लेकिन सेटलमेंट नहीं किया है तो वापस वो आपको नीचे लेकर आएगा, खींचेगा, एक ऊंचाई तक जाने नहीं देगा, बल्कि नीचे ही आएगा। बोझ वाला क्या होगा? कितना ऊपर करना चाहे तो ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि नीचे ही आएगा। ऐसे ही सारे दिन की मनसा, वाचा, कर्मणा में, संपर्क और सेवा में इन बातों को चेक करो। ऐसे नहीं हिसाब किताब में सेटल करने लगूँ तो सारी बातें मुझे अपने फेवर में करनी पड़ेगी, नहीं, फिर तो कभी सेटलमेंट होगा ही नहीं। सामने वाले के फेवर में मेरे ना चाहते हुए मुझे अभी गलत लग रहा है, लेकिन कुछ तो रीज़न है ना जो मुझे उसके साथ में अपने मन के खिलाफ या अपनी पसंद के विरुद्ध कह सकते हैं, लेकिन जो बाबा के ज्ञान के आधार पर है, उस तरीके से मुझे अच्छा लगे ना लगे, मुझे वो सेटलमेंट करना ही है। फिर उसकी चेकिंग भी करनी है। अभी बाबा कहते हैं, सेवा में भी प्लान और प्रैक्टिकल में, संकल्प और कर्म में अंतर क्यों दिखाई पड़ता है? उस अंतर का कारण सोचोगे तो स्पष्ट दिखाई देगा कि कोई न कोई कमी होने के कारण प्लान और प्रैक्टिकल में अंतर होता है। जैसा सोचेंगे वही बोलेंगे और वही करेंगे। तो तीनों बातें बाबा को समान चाहिए।
अगर उसमें अंतर है, तो बाबा कहते हैं कोई ना कोई कमी होने के कारण ये अंतर है। सर्व शक्तियों में से किसी विशेष शक्ति की कमी है। जैसे योद्धा मैदान में सर्व शस्त्रधारी नहीं बन जाते हैं, तो समय पर किसी साधारण शस्त्र की भी आवश्यकता पड़ जाती है। तो उन्हें साधारण शस्त्र की कमी भी बहुत नुकसान कर देती है। यहाँ भी होता है ना, ये तो क्या है, इतनी सारी शक्तियाँ एक हाथ दूसरी नहीं हुई, तो उस पर उतना अटेंशन नहीं दिया, उसको साधारण समझा, तो क्या होता है? वही कमी वही हमें नुकसान कर देती है। यहाँ भी सर्व शक्तियों का समूह चाहिए, अर्थात सर्व शस्त्रधारी चाहिए। अपनी बुद्धि से भले ही जज करते हो कि यह तो साधारण बात है, यह कभी भी समय पर बड़ा धोखा देती है। इसलिए टाइटल ही है मास्टर सर्वशक्तिवान। तो एक भी और कोई साधारण शक्ति की भी कमी हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, ऐसा बाबा कह रहे हैं। फिर बाबा बता रहे अभी कि नॉलेजफुल की रिजल्ट है प्लानिंग और संकल्प, और पावरफुल की रिजल्ट है प्रैक्टिकल, अर्थात उस नॉलेज के स्वरूप में आना। बाप सर्वशक्तिमान और बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं। पूछ रहे हैं बाबा, विजयी का अर्थ ही है सर्वशस्त्रधारी। चेकिंग के साथ चेंज क्यों नहीं कर पाते हो? चेंज तब होंगे जब सर्व शक्तियां स्वयं में समाई होंगी, अर्थात नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल, दोनों का बैलेंस चाहिए। अगर नॉलेजफुल 75% और पावरफुल में 3-4 मार्क्स भी कम है, तो भी बैलेंस बराबर बराबर चाहिए। नॉलेजफुल का रिजल्ट है प्लानिंग, संकल्पों की, मना मन मन में विचारों की भी प्लानिंग, सूक्ष्म दिनचर्या की भी प्लानिंग। पावरफुल की रिजल्ट है प्रैक्टिकल। जैसे कल बाबा ने चिंतन और चिंता का डिफरेंस बताया, तो यहाँ पर प्लानिंग भी करेंगे और जो प्लानिंग की है उसे प्रैक्टिकल में उतारेंगे। तो प्रैक्टिकल में उतारना ही पावरफुल की रिजल्ट है। नॉलेजफुल का रिजल्ट है संकल्प, और पावरफुल का रिजल्ट है स्वरूप में आना। दोनों की समीपता और समानता, दोनों की समीपता और समानता ही दोनों का समान रूप बनना, अर्थात संपूर्ण बनना। तो जितना जितना नॉलेजफुल, उतना उतना पावरफुल होना ही चाहिए। पावरफुल बनने का आधार नॉलेजफुल है। ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ ज्ञान की बातें अच्छी लगती है, योग में इंटरेस्ट नहीं है, और या फिर योग बहुत अच्छा लगता है, ज्ञान की उतनी बातें अच्छी नहीं लगती है, नहीं समझ आती है, नहीं। अगर दोनों का परसेंटेज सेम रहेगा, तभी संपूर्ण बन सकेंगे योग में। अभी देखो बाबा सॉल्यूशन बता रहे हैं कि हमारा कोई कड़ा हिसाब किताब है, तो उसे कैसे करेंगे। बहुत दिन रात मेहनत कर रहे हैं, विशेष अटेंशन भी दे रहे हैं, फिर भी जैसी चाहिए वैसी रिजल्ट अगर हमको नहीं मिलती है, तो क्या बताते बाबा, योग में और सेवा में जितना समय स्वयं को बिजी रखोगे, तो ऑटोमेटिकली कर्जदार को आने की हिम्मत व फुर्सत नहीं मिलेगी। यहाँ सेवा का मतलब स्व सेवा प्लस औरों की सेवा। हम्म ये कभी भी सेवा का जो पॉइंट आता है ना, उसमें स्व सेवा अंडरस्टूड है, और फिर दूसरी सेवा की बात आती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे बिजी रहेंगे ना, तो जैसा भी हिसाब किताब है, जो आपका कर्ज मन के मानसिक संकल्पों में वगैरह आता रहता है, तो उसे आने की हिम्मत और फुर्सत नहीं मिलेगी। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। अव्यक्त वाणी का सार नंबर 1, सीप के लिए कहते हैं कि हर बूंद को स्वयं में समाने से मोती बना देते हैं। ऐसे ही आप भी जो ज्ञान के बोल या महावाक्य सुनते हो, उस एक एक बोल को मोती बना देते हो। नंबर 2, जैसे चातक बूंद को धारण कर लेते हैं, वैसे ही आप भी इस ज्ञान को सुनकर समा लेते हो। समाने का प्रत्यक्ष स्वरूप यह है कि हर कर्म पद्मों के जमा करने का आधार बन जाता है।
नंबर 3, यहाँ भी यदि कोई कर्ज लेता है, तो कर्जदार बार-बार तंग करता है। ऐसे कर्ज को मर्ज कहा जाता है। यहाँ भी माया का कोई कर्ज पुराने खाते में रहा हुआ है, तब माया बार-बार परेशान करती है। नंबर 4, नॉलेजफुल के साथ-साथ पावरफुल भी हो, तब चेंज होगा। प्रैक्टिकल स्वरूप में लाना अर्थात चेंज करना। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। ओम शांति। आगे बढ़ने से पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं, 2-3 तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहले तो ये कि आज से हमारा क्लास का टाइमिंग चेंज हुआ है और आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने नोट किया और प्रेज़ेंट भी मतलब जॉइन भी हो गए क्लास में। तो ऐसे ही रहेगा अभी क्योंकि टाइम हमारा 10 के बाद एक्सटेंड हो रहा है, तो हमने संतोष भाई जी से परमिशन लिया कि हम थोड़ा 10-15 मिनट पहले स्टार्ट करेंगे ताकि फिर हमारा समय के पहले थोड़ा कवर हो सके। और दूसरी बात है कि हमारे जो क्लास का स्वरूप रहेगा डेली भी, तो मुरली की स्टडी अर्थात मनन, है ना? तो मैं कुछ मुरली के रिगार्डिंग सीक्वेंस वाइज़ मुरली जैसे होती है, फर्स्ट पेज पे कौन से पॉइंट्स है, सेकंड पेज पे कौन से है, ऐसे सीक्वेंस वाइज़ मैं कुछ क्वेश्चन्स करती हूँ, तो टू द पॉइंट आंसर्स देने की कोशिश करनी है। और शॉर्ट में बताना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सके। अपनी जो भी बात है, चाहे आप अनुभव सुना रहे हैं मेरे पूछने पर या फिर किसी पार्टिसिपेंट के कोई क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, तो आपको समय की सीमा का ज़रूर ध्यान रखना है। तो ये भी एक कला है ना जो हमारे अंदर फिर डेवलप होती जाएगी, है ना? तो कंटेंट भी पूरा हम रख सके और समय को भी ध्यान में रखें। अ शायद इसका प्रैक्टिस हमने पहले ही उतना केयरफुली नहीं किया हुआ, लेकिन अभी ये करने का चांस भी हमको लेना है, राइट? और बस यही बोलना था कि सभी आप उम, ऐसे मुझे सहयोग देंगे और इसे बेहतर बनाने के लिए आपके पास भी अगर कोई आइडिया है, तो हमें ज़रूर-ज़रूर बता सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आज पूछती हूँ, सभी मुझे हैंड रेज़ करके आंसर देंगे कि 2 से ज़्यादा बार अव्यक्त मुरली आज की जो है, वो किसने-किसने पढ़ी है? 2 से ज़्यादा बार। देखो, कितना परसेंट है? हुँ, है ना? तो मैं अभी ऐसा करूँ क्या कि जो 2 से ज़्यादा बार कम से कम 4 बार अव्यक्त मुरली की स्टडी या पढ़कर आते हैं, उनको ही बोलने का चांस दें। करें क्या ऐसा? ऐसे ही बोलने में मतलब नहीं है ना, जब तक हम स्टडी नहीं करते क्योंकि आज की मुरली में यही बाबा ने बताया है, क्योंकि सुनने-सुनाने के बियॉन्ड हमको जाना है, राइट? क्योंकि हमारा जो सत्संग है, इतना हम 1 घंटा निकाल रहे हैं, उसका बेनिफिट हमें खुद को भी लेना है और औरों को भी देना है। तो उसके लिए
कुछ स्टडी तो करनी पड़ेगी ना। तो इस तरह से ऐसा करें क्या आगे आप बताना, ठीक है? कि जो 2 से 4 मिनिमम टाइम मुरली पढ़कर आएँगे, वही पार्टिसिपेट करेंगे या फिर उनको ही पॉइंट शेयर करने का मौका दिया जाएगा। करें क्या ऐसा? करें या ना करें? आप हमें बता सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, कि कैसा रहेगा ये सिस्टम, ठीक है? आज नहीं अप्लाई करते हैं इसको, लेकिन आगे देखते हैं, ठीक है? तो इसे देखना, अभी अव्यक्त मास आने वाला है, तो ये सिंपल सा टारगेट भी रखेंगे ना, रात्रि क्लास में जुड़ने से पहले 2 से 4 बार अव्यक्त मुरली पढ़ के स्टडी करके ही हम जॉइन करेंगे, ठीक है? हुँ? तो इस तरह से अभी हम आगे बढ़ते हैं। क्या कहा है आज बाबा ने? टू द पॉइंट आंसर देने हैं। चलो ठीक है, ऐसे भी बच्चे होंगे दीदी बाबा के क्योंकि बाबा की गतमत तो वही जाने ना, कि बिना पढ़े, बिना स्टडी किए भी बहुत अच्छे से आंसर दे सकते होंगे, तो हमको भी अच्छा ही लगेगा अगर ऐसा है तो। तो दीदी आज मुझे ना बाबा ने दीदी ओम शांति। हुँ, दीदी मुझे ना एक बात कंफर्म करनी थी कि जैसे जो आप कह रहे हैं कि अव्यक्त मुरली जो है, वो मुझे कैसे पता चलेगा कि पढ़नी है या कौन-सी मुरली है? हाँ, रात्रि क्लास वालों का अलग ग्रुप बनाया है और सिदीति बहन ने मेरे ख्याल से चैट बॉक्स में मेरा नंबर भी डाला है, तो उसमें आप ओम शांति करिए, तो फिर मैं आगे को आपको ग्रुप में ऐड करूँगी, तो ग्रुप में ऐड होने से आपको सभी संबंधित जो बातें हैं, रात्रि क्लास में कौन-सी मुरली पढ़ेंगे, क्या मनन हो रहा है, क्या होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं, सब ये आपको सब पता चलेगा, ठीक है? ठीक तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। बाबा ने क्या बताया है कि कब आपका बोल जो है, एक-एक बोल जो है अमूल्य बनता है, क्या करने से? और उसके लिए कौन से 2 एग्ज़ाम्पल दिए हैं बाबा ने? ओम शांति। हाँ, बोलिए। बाबा ने आज चातक और सीप का एग्जाम्पल दिया है। जब हम बाबा के ज्ञान को धारण करते हैं, एक एक बोल को अपने आप में समा लेते हैं, तो वो सीप की तरह हो जब मोती बन जाते हैं। लेकिन अगर हम उसे समाते नहीं तो वो ज्ञान तक सीमित रह जाता है। तो उसको समाने के लिए बाबा ने कहा है और उसके लिए चातक पक्षी और सीप का एग्जाम्पल दिया है। ओम शांति। एग्ज़ैक्टली, है ना? अगर समझो ये ज्ञान के रत्न हमारे अंदर धारण हो रहे हैं, मतलब समा रहे हैं, तो उसका स्वरूप कैसे दिखाई देता है आज की मुरली के अनुसार? बोल सकते हैं, आज से बाकी के लोग भी बोल सकते हैं। ओनली द थिंग आगे से हमें ध्यान रखना है कि हम स्टडी करके जॉइन होंगे और फिर देखना आपको खुद का ही इंटरेस्ट आपको इतना बढ़ेगा और जो समाने की प्रोसेस है ना, उसका आप हिस्सा बनेंगे, 100% बनेंगे। बाबा ने कहा समाने का प्रत्यक्ष स्वरूप खुशी के रूप में दिखाई देता है और उसमें जी, आत्म पदम पद्मा पदम कमाई का आधार बन जाता है। वो एक कदम है पद्मों की कमाई का, जब हम ज्ञान को समा लेते जी, बहुत अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, जैसे हाँ, बोलिए। हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म में पद्मों की कमाई जमा होने की महसूसता होगी। करेक्ट, है ना? तो मेरे ख्याल से अभी तक सभी ने थोड़ा बहुत परसेंटेज में इस बात को अनुभव किया ही होगा, है ना? कि जो हम ज्ञान की बूंदे, ज्ञान की वर्षा को अपने अंदर समा रहे हैं, तो हमारी खुशी में भी मतलब बढ़ोतरी होती जा रही है और हर सेकंड बोल में वह आत्मा जो है, मतलब हम आत्मा समझ आ रहा है कि हमारे अंदर कुछ कंटेंट भरता जा रहा है, राइट? फिर बाबा क्या कहते हैं? स्थूल धन के बारे में क्या बताया बाबा ने? और जो ज्ञान चातक है, माना जो सूक्ष्म कमाई करते हैं, उनमें क्या डिफरेंस बताया बाबा ने? अभी जिन्होंने पॉइंट शेयर नहीं किया है, वो करेंगे। अगर कोई कर ही नहीं पा रहा है, तो जिन्होंने किया है, वो करेंगे फिर से। ठीक है?
ओम शांति। आज बा ने हाँ, कहा कि सूक्ष्म धन का जो नशा होता है ना, वो अल्पकाल के लिए होता है। उसकी खुशी भी आपको थोड़े समय रहती है, वो समाप्त हो जाती है। लेकिन जो बाबा की जो नॉलेज है, उसकी खुशी सदा काल के लिए होती है। उसका नशा आपको आपके चेहरे पर सदा दिखाई पड़ता है। करेक्ट। अभी तक जितने ने भी आंसर बताया एकदम सही और टू द पॉइंट बताए। अ, इसे इसे ना हमारा जो लाइव क्लास है ना, उसमें सच में जान आ जाएगी, है ना। एक डिसिप्लिन भी मेंटेन रहेगा, हर एक को उसका बेनिफिट भी मिलेगा। बोलिए इंदिरा बहन, आपको बोलना ठीक है ना। तो जैसे चलो, ज्ञान चातक के चेहरे पर खुशी की झलक कैसे सदा दिखाई देगी और स्पष्ट दिखाई देगी। तो पुरुषार्थ, ओम ओम हाँ शांति बोलिए। दीदी। हम्म, बाबा के 2-3 शब्द हैं जो अच्छी तरह से जहन में आ गए हैं। पहले हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते थे, तो बाबा ने बोला सौभाग्यशाली से बाबा ने इतना दिया कि पद्मा पद्म भाग्यशाली भी हो, या बेफिक्र मतलब बादशाह भी हो, मतलब कैसे भी है, बेघर भी बादशाह है, बेफिक्र बादशाह भी, सभी तरह से बादशाह भी बना दे तो वो फीलिंग आती है सभी तरह से। हम्म, बहुत अच्छी बात है। तो कोई और हमारी प्रोग्रेस के बारे में, वो तो बाद में बताएगा, लेकिन स्वयं को भी हमें समझ आता है ना, कि पुरुषार्थ करते करते ये कोई, हम सभी जानते हैं कि पुरुषार्थ में आगे बढ़ना, कंसिस्टेंसी रखना, ये कोई मासी का घर है नहीं, है ना। अभी अभी खुशी होती है और अभी अभी गायब होती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। अगर ऐसा होता है तो इसका रीजन क्या बता रहे हैं बाबा? अभी अभी कमाई की, मना खुशी हुई और अभी अभी फिर चली भी गई, तो दीदी, इसका रीजन क्या? हाँ। हाँ जी, बाबा कह रहे हैं कि ना, जैसे जैसे हम अपने आप को खुद को चेक करेंगे, तो हमें स्वयं महसूसता होगी, स्वयं अनुभव हो सकता है कि हमारी स्थिति ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। उसके अनुसार हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। और हम जब भी है ना किसी भी चीज में क्रोध या बीच में कुछ लाते हैं, तो हमारा पारा नीचे हो जाता है और हमें महसूसता भी होती है। तो उसको चेक करके आगे बढ़ाते रहना है। जी, है ना। तो हम कैसे समझेंगे कि हमारा जमा हो रहा है या फिर माइनस हो रहा है? दोनों समझता तो होगा। शायद ही कोई बाबा का बच्चा ऐसा होगा कि जिसे इस सूक्ष्म धन की कमाई के बारे में पता नहीं चलता होगा, राइट। जमा किसको कहेंगे और घाटा किसको कहेंगे? ओम शांति दीदी। ओम शांति। वैसे मैं बता चुकी हूँ पहले सॉरी बोल हाँ, ठीक चुकी हूँ। है, मत अभी दीदी बोलिए। अपनी अवस्था से पता चलता है। ऊपर नीचे हो रही है तो मानस में जाता है ना, और अच्छी चढ़ती हुई कला रहती है तो अच्छा लगता है। दिन पे दिन अच्छा लगता है कि हम बढ़ोतरी में जा रहे हैं, बढ़ ही रहा है। जी, है ना। और कोई बताए मुझे आंसर इसका, कि कैसे पता चलेगा कि हमारा जमा हो रहा है या घाटा हो रहा है बीच-बीच में? हमेशा हमारा जमा ही होता रहे, इसके लिए भी बाबा ने कुछ बताया है। यदि ओम हल्केपन शांति। का अनुभव होगा और उड़ती कला में हम जाएंगे, हमारी खुशी का पारा चढ़ता जाएगा और हमारा जो जो भी पुरुषार्थ होगा, जो भी एक्टिविटी होगी, उसमें हमें खुशी, शांति, आनंद और हल्कापन अनुभव होगा और वो बढ़ता जाएगा। एग्ज़ैक्टली, है ना? बहुत अच्छा बताया। हाँ, बताइए। कौन बताएगा शांति। तब से? हाँ। अगर एक रस कमाई है, जमा ही होता जाता है, तो बार बार नुकसान नहीं होता। अर्थात हमारा खाता क्लियर है और हम जमा कर रहे हैं। अगर उतार चढ़ाव है, कभी गबाया कभी कमाया कभी गबाया, तो उतार चढ़ाव है, तो उसका मतलब हमारा क्लियर नहीं है खाता। जी, है ना? तो ये हम अपने आप से ही समझ सकते हैं, राइट। शुरू-शुरू में ऐसा होता है, कई सालों तक होता है, मैं तो कहती हूँ, है ना। अभी-अभी कमाई होती है, फिर अभी-अभी ऐसे लगता है मैंने जो कमाया वो गँवा दिया। लेकिन स्लोली-स्लोली इसका फ्रीक्वेंसी कम होता जाता है। दैट मीन्स हमारी कमाई ज़्यादा हो रही है और हमारी कमाया हुआ धन खर्चा हम कम कर रहे हैं। इसी को बाबा कहते हैं
कम खर्च वाला नशीन, संकल्प भी कम चल रहे हैं, है ना? कमाई एक रस रहने से कमाई कमाई होती जा रही है। उसका रिजल्ट हमें जो भी पॉजिटिव बातें बाबा मुरलियों में बताते हैं ना, गुणों के बारे में, शक्तियों के बारे में, वो ज़रूर हमें फ़ील होगी, है ना? फिर बाबा ने कौन-सी ज़िम्मेवारी की बात की है, इसी पॉइंट में मतलब पुराने खाते के बारे में क्या कहा है? कौन-सी ज़िम्मेवारी की याद हमें बाबा ने दिलाई है? जी, दे सकते हैं। बिना पढ़े भी अगर अभी मुरली ध्यान से सुनी है, डीप इन्वॉल्वमेंट से सुनी है, जवाब आपको आ रहा है, तो दे सकते हैं। आज खुली छूट है, लेकिन कल से ये कंडीशन हम रखूं कि नहीं रखूं, मैं आपसे ही पूछ रही हूँ, ठीक है? जैसा मेजॉरिटी का मुझे रिप्लाई आएगा, वैसा हम करेंगे, ठीक है? तो सभी का फायदा है, ऐसा ही मेरे ख्याल से रिप्लाई आप देंगे, मुझे पूरा यकीन है। अभी दे सकते हैं, आज के लिए एज़ यूजुअल, ठीक है? बता सकते हैं कि आज बाबा ने कौन-सी ज़िम्मेवारी की हमें याद दिलाई है पुराने खाते के बारे में? ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि आप अभी इधर जमा करते हो और उधर दूसरी दुनिया में जाके खर्च कर जाते हो। इधर जमा करा, उधर खर्च कर दिया, ऐसा नहीं करना है और आपको अपने ऊपर अटेंशन रखना है कि ये भी आपकी बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी है। हाँ, क्योंकि और एक आपको जिम्मेदारी और एक हाँ, जिम्मेदारी और एक जिम्मेदारी के बारे में बताया कि आप अनेक आत्माओं की जो जमा का खाता, जो अनेक जन्मों का खाता जो है उसको चुक्त करने वाले हो। पाप कर्मों का खाता को तुम भस्म करने वाले हो। तुम अपना अभी जो नया पाप का खाता तुम जमा नहीं कर सकते। तुम निमित्त हो अनेक आत्माओं के खाते को भस्म करने के लिए। एग्ज़ैक्टली, है ना? तो इस ज़िम्मेवारी की याद हमें बाबा ने आज दिलाई है। अपना तो बस करना है, लेकिन सिर्फ़ अपना कुछ करने के लिए हम ज्ञान में आए ही नहीं हैं, है ना? अपने साथ सबका करने के लिए ही बाबा ने हमको चुना है। तो पहले अपना कर लेंगे, फिर तब जाके औरों का कर पाएँगे। फिर बाबा ने क्या कहा है कि मानसिक कर्ज का मर्ज बुद्धियों को क्या करने नहीं देता है और कैसे विघ्न रूप बन जाता है? ओम शांति दीदी। हाँ, वो बोलिए। अपना बुद्धि को एकाग्रचित नहीं करने देता है और अपने ना चाहते हुए भी वो बार-बार अपनी तरफ खींचता है। कब? जब योग में बैठेंगे तब ना? जी, जी। योग नहीं लगेगा सही तरीके से। मतलब हम हाँ, हल्के नहीं हो पाएँगे। हाँ, तो इससे क्या समझ आता है कि कोई न कोई माया का कोई कर्ज पुराने खाते में अभी भी बाकी है, जिसका सेटलमेंट हमें हाँ, करना जैसे है। कि संकल्प और संस्कार के रूप में या स्वभाव के रूप में कोई बाकी तो नहीं रह गया, ये चेक करना है। दीदी थोड़ा इसको समझा दीजिए ना, माया का कर्ज समझ में नहीं आ रहा है दीदी। ओम शांति। हाँ, कोई पार्टिसिपेंट में देना चाहेगा इसका जवाब? फिर से पूछिए एक बार क्वेश्चन रेखा बहन। ओम शांति, ये माया का कर्ज क्या होता है और उसका मर्ज क्या है, ये चीज में समझ में नहीं आ रही थी। जी, बाबा बाबा ने कहा कि है ना, जैसे बोझ है अगर हमारे उसमें, तो हम उड़ नहीं पाएँगे और उड़ नहीं पाएँगे इसका मतलब हमारे पास कोई ना कोई कर्ज है। कर्ज़ा मतलब किसी से लेना-देना है, हिसाब-किताब है, तो वो हमें नीचे की ओर खींचेगा, तो उड़ने नहीं देगा वो। तो वो उसके लिए बाबा ने उसके बारे में हाँ, सही है। और बता सकते हैं, हाँ। दीदी मैं एक्चुअली बताऊँ? बोलिए जी, हाँ एक जी। के बाद एक दोनों भी बोल सकते हैं। एक के दीदी बाद जैसे एक। ये हाँ जी, दीदी जैसे ये बताया ना कि कर्ज जो माया का कर्ज है कि जैसे पिछले जन्मों के भी जो हिसाब-किताब होते हैं, वो भी जैसे आते हैं या संकल्पों के रूप में या कर्म भोग में जो भी टुटू होते हैं, ये भी माया के रूप में आते हैं। जैसे बाबा कहते हैं ना कि जो माया ईश्वरीय रोल रच कर आती है, हमारे संबंधों के रूप में भी या परिस्थितियाँ और बातों के रूप में भी आती हैं। तो ये भी जो है एक तरह का माया का कर्ज होता है।
जी, अच्छा बताया। तन्वी बहन आप बताइए। माया का कर्ज क्या होता है कि एक्चुअली क्या है कि माया हमारी अपनी खुद की कमी कमजोरी को कहा जाता है। तो माया का जो कर्ज है वो 63 जन्मों का हिसाब किताब तो हमें एक ही जन्म में पूरा करना है ना। तो किस रूप में, सूक्ष्म रूप में आता है। फॉर एग्जाम्पल आपके कोई लौकिक में है, आप उनके साथ में बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं, या आपको कभी कभी ऐसा भी फील होता है कि हमने तो इनके साथ में कभी भी कुछ नहीं करा, तो फिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये भी एक कर्ज है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज बाबा ने कहा, चातक और सीप। तो सीप का क्या होता है कि पानी की हर एक बूंद उसके मुंह में जाती है तो मोती बन जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सीप बंद हो गई, पानी की बूंद उसके मुंह में नहीं गई। ऐसे ही चातक का भी होता है कि वो सिर्फ बरसात का पानी ही पीता है, लेकिन कभी कभी उसके मुंह में भी वो सीप की वो सॉरी पानी की बूंद नहीं जाती है। तो ये सब माया का, हम उसको कह सकते हैं ये माया का कर्ज है जो कि हमें उतारना ही है। या माया का इस प्रकार से ये कर्ज होता है जो कि बहुत सूक्ष्म रूप में आता है और हमें कभी-कभी इसका ज्ञान भी नहीं होता है। लेकिन बस ये है कि बाबा की श्रीमत के अनुसार हम इस पे अटेंशन रख सकते हैं। जी, ये भी सही है, बहुत अच्छा बताया। मैं जितना समझी हूँ, जहाँ पर हमारे संकल्प चलते हैं ना, किसी परिस्थिति के प्रति, चीज के प्रति, दी हुई चीज, ली हुई चीज, या फिर कोई आत्मा के प्रति, है ना? भले ही हम उस आत्मा से ज्यादा संबंध में, संपर्क में नहीं है ना? या फिर कुछ भी नहीं है, लेन देन किसी भी प्रकार की स्थूल रूप में, ये फिर भी उस आत्मा के प्रति संकल्प चलते रहते हैं, फिर भी उस चीज के प्रति संकल्प चलते रहते हैं। तो ये जो है ना, संकल्पों में आना बार बार, तो ये भी क्या करता है, हमारे एक रस संकल्प बाबा की ओर रहने नहीं देता है। तो ये इंडिकेशन है कि हमारा उस चीज या आत्मा के प्रति कुछ कार्मिक अकाउंट है जो सेटलमेंट करनी बाकी है। कार्मिक अकाउंट तो आत्माओं के साथ ही होंगे ना, लेकिन उसका प्रॉपर तरीके से सेटलमेंट हमने किया नहीं है, ज्ञान स्वरूप और योग स्वरूप बनकर, है ना? तो फिर वो, जैसे मानसिक बीमारी, मुझे ज्ञान ही नहीं है कि इसको कैसे सेटल करें। होता है कभी कभी समझ नहीं आता है ना? कि कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो फिर से दूसरा रूप लेकर, फिर से तीसरा रूप लेकर आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है। लेकिन उसमें एक अच्छी बात हो रही है कि हमें यही पेपर और यही आत्मा ऊपर लेकर जाने के लिए, उड़ती कला में लेकर जाने के लिए, बहुत बहुत जाने अनजाने कारण बन रहे हैं। शिक्षक बन रही है, शिक्षक। हाँ, हाँ। तो ये कुछ कुछ हिसाब किताब हमें पता भी नहीं चलता है, उसकी सेटलमेंट वैसे हो जाती है। कुछ की थोड़ी बहुत वासना आती है, हम अवेयर हो जाते हैं और ज्ञान को अप्लाई करके सेटल कर पाते हैं। लेकिन कुछ हिसाब किताब ऐसे है कि पता नहीं कि उसका कारण क्या होता है और कैसे सेटलमेंट होती है। थोड़ा बहुत क्वेश्चन मुझे भी है आज तक, लेकिन मैं इतना सोचती हूँ कि समय पर छोड़ देंगे, और फिर बाबा तो बैठा ही है। हम अभी कुछ गलत ना करें, उसे और ज्यादा बढ़ावा ना दे, इतना हम अटेंशन रखेंगे, तो ये जो है ना, हल्का होता जाएगा। जैसे हम गाड़ी में जा रहे हैं और साइड सीन को देख रहे, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, या फिर कुछ कम अच्छे हैं, ऐसा बोलते, बुरे नहीं बोलेंगे, कम अच्छे हैं। तो भी तो हम जर्नी पर आगे बढ़ ही रहे हैं ना, हम कहाँ रुक रहे हैं? ना अच्छे को देखकर रुक रहे हैं, ना कम अच्छे को देखकर रुक रहे हैं। हमारा जर्नी तो बस चल रहा है ना? तो उस तरह से इस जर्नी पर भी हम हैं। तो ये कुछ हिसाब किताब आते हैं, कुछ समय पर सेटल होने ही वाले हैं, क्योंकि हमारा कंटिन्यूअस उसके ऊपर एफर्ट्स लेना चालू है और चालू ही रखेंगे, है ना? तो फिर बाबा ने क्या कहा है? कौन-सा इशारा दिया है समय के बारे में? थैंक यू इसके दीदी। बारे आया ना मैं समझ में? हाँ, हाँ बिल्कुल आगे पूरा समझ में आ गया दीदी। ओम शांति। हाँ बोलिए। एक्चुअली ये जो माया का कर्ज है या जो भी हमारी कमजोरी है, ये नेसेसरली नेगेटिव ही नहीं होता है। ये बहुत बार देहधारियों के बाबा, जब हमारा अलौकिक जन्म हो गया है, तो अभी हमारा सिर्फ ज्ञान युक्त और योग युक्त होकर योगी जीवन हमें बनाना है।
तो बहुत बार क्या होता है, ज्ञान से आने के पहले हमारे जिन लोगों के साथ संबंध थे, मित्र थे, फ्रेंड्स थे, बहुत अच्छे भी संबंध जिनके साथ थे, तो वो लोग वही चीज हमसे फिर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वही वैसे ही गपशप करें, वैसे ही हमारे साथ टाइम बिताएं। पर अभी हम समझ गए हैं कि वो हमारे लिए व्यर्थ हो जाता है। तो इस चीज को भी हमें समझना है और टैक्टफुली हैंडल करना आना चाहिए। वो दुनिया, वो ऐसे जो आत्माएं हैं जो हमको तंग नहीं कर रही है, लेकिन वो हमारा समय चाहती है या वो हमारा साथ चाह रही है दुनिया की बातों के लिए, तो उनसे भी हमें किनारा करना है, उनसे भी हमें टैक्टफुली अपने आप को निकालना है, ताकि हम अपने ज्ञान के मार्ग से ना खेले। तो ये भी माया का रॉयल रूप होता है, तो इसके ऊपर भी आत्माओं को ध्यान देना है। तो बाबा ये जो बातें हैं कि हमारे पुराने खाते, तो वो इसी जन्म का है ऐसा नहीं। 63 लाइफ में कौन हमारा फ्रेंड होगा, कौन क्या होगा, वो क्योंकि यहाँ हिसाब किताब चुक तो हो रहा है, तो सब हमारे पास आएंगे। तो हमें ज्ञान युक्त होकर वहां से निकलना है, या उनको एकदम क्लियर इंडिकेशन देना है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड, या हमारे लिए अभी इन चीजों में कोई इंटरेस्ट ही, आप वो बोलेंगे, वो आपको बुलाएंगे, चलो पिकनिक पे चलो, चलो घूमने चलो, हमारे घर खाने पे आओ, कुछ भी किसी भी तरह से अच्छे अच्छे थॉट से भी, लेकिन उनको वहां पे हमारे को बहुत स्ट्रिक्ट होना है, और हमारे जो धारणाएं हैं उनको भी स्ट्रिक्टली ही सामने रखना है। तो फिर उनको एक इंडिकेशन मिलेगा कि अभी दे आर नॉट इंटरेस्टेड, तो वो डिस इंटरेस्ट भी हमें दिखाना पड़ेगा ताकि हम अपने आप को बचा सके। तो इस तरह से माया जो आती है वो बहुत सूक्ष्म तरीके से, बहुत बहुत ही अलग अलग रूप में आती है, तो इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना है। ओम शांति। वो बहुत ही अच्छा दीदी। बताया बहन ने। ओम शांति दीदी। अपराजिता बहन ने बहुत अच्छा बताया आपने। जी बोलिए। ओम शांति दीदी। हाँ मैंने बोलिए। बहुत बार पे मतलब ऐसा ये किया है कि जब भी मतलब अच्छे से मुरली अगर सुबह सुबह अगर अच्छे से पढ़े जाए, योग अच्छा होता है, तभी हम जो भी मतलब कोई कोई हमारे साथ में ऐसा हिसाब किताब होता है कि बार बार वो आता है और बहुत हमें डिस्टर्ब करता है, फिर एकाग्रता नहीं होती है, फिर उसमें बहुत टाइम चला जाता है, फिर अंदर में मन भी मानता नहीं वो चीज के लिए, फिर मन को वो फिर जब तक हमारा योग अच्छे से फिर से वापस नहीं होता तब तक ऐसे ही चलता रहता है, वही मन में वही थॉट वही विचार, फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, बहुत बार पे ऐसा होता है। तो मतलब अगर योग नहीं हुआ अच्छे से, मुरली नहीं हुआ, तो वो ऐसे ही निकल जाता है टाइम। और कभी कितने बार पे हम ये करने की मतलब पॉइंट कुछ यूज करने की वो टाइम पे जब भी पेपर आते हैं तभी, लेकिन बहुत बार पे मन मानता ही नहीं, कोई कोई चीज ऐसे अंदर में वो जाती नहीं है, फिर से वही पेपर, फिर से बार 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 वही पेपर आते हैं, वही 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 मतलब जो आत्मा है उसके ऊपर ऐसे। जी है ना, तो सभी के लिए। ओम हाँ शांति। बोलिए। आवाज आ रही है? जी जी बोलिए। हाँ, तो सीधा सा बात है कि ये योग लगाना पड़ता है, एक सेंटेंस आता है ना, तो योग लगाना नहीं पड़ता बल्कि योग लग जाता है, इसका सही रूप होगा। तो लग जाता है तो कब लग जाता है? जब हमको याद रहेगा। अच्छा, याद अगर याद रहेगा तो योग रहेगा। अच्छा, याद अगर भूल गए तो वियोग हो जाएगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है वो। योग लगाना नहीं पड़ता, लग जाता है। कब लगता है? जब याद रहेगा। जब याद रहेगा तो योग रहेगा। अच्छा, जब भूल जाएंगे तो वियोग हो जाएगा। सिंपल सा बात है। जी है ना, तो माया के स्वरूप हर एक के लिए अलग अलग हो सकते हैं, तो पुरुषार्थ भी उतनी लेकिन पुरुषार्थ सेम है सभी के लिए। कि भले माया के स्वरूप अलग अलग है लेकिन पुरुषार्थ सेम है। बाबा की एक ही दवाई है सभी बीमारियों के ऊपर और सभी प्रकार की माया के ऊपर। तो वो कैसे हम अचीव करें, जैसे अभी मनोज भाई ने बताया कि योग लगाना नहीं पड़े, खुद लगा हुआ ही रहे। तो ये जब एक रसता आएगी ना, मना आएगी नहीं, लानी पड़ेगी। तो धीरे धीरे ये सब कुछ जो हो रहा है, क्योंकि माया तो किसी न किसी रूप में अंत तक आती रहेगी, स्वरूप बदल बदल के। तो ये अभी आपका ये आ रहा है, तो इसे क्रॉस करेंगे तो दूसरा आएगा, लेकिन इसे क्रॉस कर सकेंगे। तो ऐसे ही पुरुषार्थ अभी करते रहना है, जो दिनचर्या बाबा ने सेट करके दी है,
स्वयं को कैसे बिजी रखना है, क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में फॉलो करते जाएंगे तो उधर से ऑटोमेटिक छूटते जाएंगे, राइट। तो अभी बाबा क्या चाहते हैं, कि आपका जो टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान, वो आपको कब मिलेगा, कैसे कहे जाएंगे, जैसा बाप वैसे बच्चे। बाबा ने कहा दीदी कि जैसे जो सर्वशक्तिवान जब कहे जाएंगे जबकि हम नॉलेजफुल के साथ साथ जो है ना पावरफुल भी होंगे और अपने स्वरूप में आ जाएंगे हम जब, और अनुभव उसका ऑथोरिटी बन जाएंगे तो ये चीज आ जाएगी। हाँ, आपका पॉइंट सही है, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन पूछा उस अनुसार थोड़ा मुझे और एक्सपेक्टेशन दूसरा है कि ओम शांति। हाँ, प्लान बोलिए। को जब हम प्रैक्टिकल स्वरूप में देखेंगे, यानी जो हमारे संकल्प हो रहे हैं, हमारे कर्म में भी वही आ रहा है, हमारे बोल में भी वही आ रहा है, और हमारा सफल हो रहा है, समय सफल हो रहा है, हर चीज सफल हो रहा है, बाबा के दिए हुए खजाने सफल हो रहे हैं, यानी नॉलेज भी है और योग के द्वारा वो कार्य सिद्ध हो रहे हैं। तो इससे ही हम जानेंगे कि दोनों ठीक है और चल रहा है ठीक से। है ना। तो जो दुनिया में कैसा है, बोलते एक है, सोचते एक है, करते एक है, राइट। लेकिन यहाँ पर बाबा हमें तीनों का कॉम्बिनेशन सिखाते हैं कि तीनों भी कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। जो मैंने सोचा, दूसरों की बात नहीं है, जो मैंने पुरुषार्थ के बारे में सोचा कि मुझे ऐसा करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, वही मैंने बोला और वैसा ही मैंने उसे स्वरूप दिया, या फिर मैं स्वरूप बन गई। तो ये हुआ मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल लेना। तो बाबा भी यही चाहते हैं कि चाहे खुद की सेवा में हो, चाहे औरों की सेवा में हो, जो आप प्लान बनाते हो और उसे प्रैक्टिकल में उतारने तक जो अंतर पड़ता है वो नहीं पड़ना चाहिए, है ना। तो ये कब होगा, जब आपका मतलब सभी शस्त्रों से आप युक्त होंगे, किसी भी शक्ति की कमी आप में नहीं होगी, सर्व शक्तियों का परसेंटेज एकदम बराबर होगा, कम या ज्यादा नहीं, प्रोपोर्शन में होगा, है ना। फिर बाबा क्या कहते हैं, अभी बताइए कि नॉलेजफुल और पावरफुल के बारे में क्या बताया है, और सॉल्यूशन क्या है सभी हिसाब किताब को चुकता करने का, जिस भी स्वरूप में हमें हमारे पास माया आ रही है। जिस कितने भी साल का बच्चा हो, चाहे 2 साल का हो, चाहे 20 साल का हो, चाहे इन बिटवीन हो, लेकिन पुरुषार्थ करते हुए भी माया अगर किसी उसी तरीके से बार बार आ रही है, तो उसके लिए बाबा ने सॉल्यूशन क्या बताया है। ओम तुमचा आवाज नहीं येते, आपकी आवाज नहीं आ रही। ओम शांति। हाँ, अपनी नॉलेज के आधार से चेक करना और अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा उसको चेंज करना, यही है माया से जीतने की विधि। ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है। ओम शांति। अपने को मतलब योग में और सेवा में जितना हम बिजी रहेंगे, जितना टाइम उसमें अपना सफल करेंगे समय, तो ऑटोमेटिकली माया को आने का मतलब कोई मार्जिन नहीं रहेगा। हाँ, तो ये सॉल्यूशन के तौर पे बाबा ने बताया। तो सभी हम इसको अप्लाई कर भी रहे हैं और अटेंशन से इसे ही अप्लाई करते रहेंगे। फिर क्या बताया, नॉलेजफुल की रिजल्ट क्या है, पावरफुल की रिजल्ट क्या है, और संपूर्ण बनने का क्या इक्वेशन बताया बाबा ने। ओम शांति दीदी। हम्म नॉलेजफुल की रिजल्ट बाबा ने प्लानिंग के लिए बताई, पावरफुल की रिजल्ट प्रैक्टिकल में लाने के लिए बताई। जी। और दोनों की समीपता समानता, यानी दोनों का ही बराबर बैलेंस होगा, तभी कोई भी काम अच्छे से होगा। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। ओम शांति दीदी। दीदी यहाँ तो बाबा ने बताया कि नॉलेजफुल का मतलब
जो है कि जो प्लानिंग मीन्स संकल्प और पावरफुल का मतलब प्रैक्टिकल या उसको स्वरूप में लाना। तो पहला एक पैराग्राफ में भी बाबा ने बताया कि जो नॉलेजफुल के बारे में जो सेवा में क्या हम कैसे हम चेक करें कि हम नॉलेजफुल है। तो बाबा बोलते हैं कि तो अभी तो समय समाप्ति होते जा रहा है, तो हमको भी सेवा में भी तीव्रता लानी है। कैसे हमको सेवा में तीव्रता लानी है? तो इसलिए बाबा ने कहा है कि जो हिसाब अपना हिसाब किताब को चेक करो, तो कहीं जो पुराना कोई स्वभाव संस्कार या व्यर्थ तो कोई नहीं है। जब कोई व्यर्थ होगा तो हमारी संकल्प भी सारे व्यर्थ चलेगा। तो व्यर्थ संकल्प चलने से हमको एक में टिक नहीं पाएंगे, तो हमारी स्थिति भी हल्का नहीं हो पाएगा। जब हम हल्का नहीं हो पाएंगे तो हमारी स्थिति भी जो नीचे उतर जाएगी। जो हम बाबा के साथ जोग नहीं लगा पाएंगे तो हम पावरफुल भी नहीं बन पाएंगे। तो पावरफुल नहीं बन पाएंगे तो हमारे सेवा भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए हमको जो अभी बाबा बहुत सारे मूल्य में कहते हैं कि तो अभी तुमको शरीर बनना है। तो फरिश्ता जैसे ब्रह्मा बाबा सभी को दिखाई देते थे, जो फरिश्ता रूप में दिखाई देते थे। कैसे कि नहीं, वो जो मनसा बचा कर्मणा में तो हर तरफ वो हल्का रहते थे। लेकिन हमको अभी ऐसा करना है कि कोई भी व्यर्थ संकल्प और जो पुराना स्वभाव संस्कार को मिटा कर हम अभी जो हमको बार बार चेक करना है कि बाबा के साथ सिर्फ बाबा को ही याद करना और शरीर बनना, लाइट माइट अवस्था बनाना। तो इससे करने से हमारी से जो सेवा का जो वृद्धि हो सकता है। जी, बहुत अच्छा बताया पुष्पा बहन। और बताना है? नहीं, ऐसे तो आपने जो लास्ट में था कि जो पावरफुल और सॉरी नॉलेजफुल और पावरफुल में दोनों में बैलेंस रहने से तो हम जो संपूर्ण बन सकते हैं। जी जी। तो इस तरह से आज की बहुत ही सुंदर, मुझे तो एक भी मुरली को ऐसा कहे बगैर रहा ही नहीं जाता कि इतनी सुंदर और इतनी अर्थपूर्ण और बहुत ही शब्द नहीं है मेरे पास, नहीं रहते, इतनी अच्छी मुरलियां बाबा की चलती रहती है। तो एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ कि कल से कितने लोग, हैंड रेज करके बताना है, कल से कितने लोग स्टडी करके आएंगे? किसको एज अ गुड लिसनर बन के ही रहना है, या फिर कोई स्टडी की जरूरत नहीं, बस हम जितना सुनेंगे हमारे लिए काफी है, या फिर सभी सोचते हैं कि चलो नहीं नहीं जुड़ना है तो स्टडी करके जुड़ना है? बहुत थोड़ों ने आधे ही लोगों ने हाथ मतलब हैंड रेज किया है। बाकी क्या गुड लिसनर बनकर सुनना पसंद करेंगे? चांस देने वाले बनेंगे, चांस लेने वाले नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, मैं तो ऐसे ही पकड़ रही हूँ कि सभी क्या करेंगे, स्टडी कर ही आएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा। अभी हम साकार मूल्य के पॉइंट्स मैच करेंगे 5 मिनट। ओम शांति। हाँ, बोलिए। दीदी अभी आज का हेडिंग ज्ञान के ऊपर है ना, तो साकार मूल्य में भी जो बाबा बोल रहे हैं दिव्य दृष्टि मिली है, यानी दीदी ये क्या ज्ञान का तीसरा नेत्र? यस। हाँ, तो उस दृष्टि से हम आत्मा और परमात्मा को देख सकते हैं। तो बाबा भी इसमें बोले हैं ना, ज्ञान को स्वयं में समाने से ही अनमोल मोती और अमोघ शक्ति की प्राप्ति होती है। तो हम भी आत्मा और परमात्मा को देख सकते हैं इस दिव्य दृष्टि से, ज्ञान का तीसरा नेत्र से। जी, एकदम सही और बहुत अच्छा आपने मैचिंग किया कविता बहन, है ना। जिन्होंने भी हैंड रेज किया है उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से भी, बाप दादा की ओर से भी, कि आप सच में अभी पढ़ाई और अच्छे से करके अपने आप की मदद करेंगे और अपने आप को मूर्ति कला में जाने के लिए हिम्मत का कदम बढ़ा रहे। तो बाप दादा भी देख रहे हैं, है ना। तो आने वाले मास में हमको यह संस्कार बनाना है अभी, ठीक है ना। तो उसका स्टार्टिंग हम जैसे कर रहे हैं। संस्कार बनने के बाद फिर किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, खुद ही इंटरेस्ट आएगा, खुद ही उसके अनुभव होंगे, तो खुद ही करने लग पड़ेंगे। ठीक है, तब तक मैं सिर्फ बोलूंगी, बाकी फिर आप ही करेंगी। ठीक है ना। तो
और कौन सी पॉइंट्स है जो मैच करती है? चलो अव्यक्त वाली की स्टडी नहीं हुए कि कोई छोटे मतलब 2-3 साल के है या उससे भी कम साल के महीने के है, तो साकार मूल्य की स्टडी भी अच्छे से करके आ सकते हैं और साकार मूल्य की पॉइंट्स भी मैच करके एटलीस्ट एक तो बता के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इससे आपका ही उमंग बढ़ेगा। ओम और शांति दीदी। हाँ, दीदी आज जो स्लोगन में मैं त्यागी हूँ, इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है। तो जो मैं त्यागी हूँ, ये क्या जो अभिमान जो जो कोई बोलेगा तो ये क्या अभिमान होगा? हाँ, मतलब त्याग का भी अवेयरनेस नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? क्योंकि त्याग वही करता है जहाँ पर प्राप्ति मिलती है। तो प्राप्ति में ही इतना ब्रह्मांड है कि उसे त्याग कितना छोटा-सा किया और प्राप्ति इतनी ज़्यादा है, तो वो कभी बोलेगा ही नहीं कि मैं त्याग कर रहा हूँ, हाँ है जी। ना? तो वो फीलिंग ही उसको नहीं आएगी। तो अ, इसीलिए हाँ, तो फीलिंग आ रही चलिए। मतलब उसने उस त्याग के बदले उस प्राप्ति को महसूस ही नहीं किया है। उसको फीलिंग आ रही है मतलब और इसीलिए वो प्राप्ति को ना देखते हुए बार-बार यही फोकस कर रहा है कि मैं तो त्यागी हूँ, मैंने तो ये त्याग किया है। तो ये भी क्या हुआ? अभिमान हुआ ना त्याग का। क्योंकि हाँ इसकी दीदी, जो कल एक मैं जो जानकी दादी जी के बारे में पढ़ती थी कि जो सूरज भाई जी ने लिखा थे कि जो दादी जी त्याग मुक्त थे, तो वो जो त्याग करते थे वो त्याग भी दादी जी को नमस्ते करते थे। तो मैं हुँ, उसका हाँ, उसकी बात जो आज भी ये मैच मैच कर रहा है कि दादी जो त्याग करते थे, जो त्याग त्याग चीज जो था, वो भी दादी को नमस्ते करते थे। हुँ, है ना? तो सब पुरुषार्थ मतलब इतना पावरफुल है पुरुषार्थ ये वाली बात। जब ज्ञान और योग में बैलेंस और ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनते हैं ना, तो शक्ति स्वरूप बनना अर्थात ही ये है कि त्यागी हूँ इस भावना से परे जाना। तो दादी जी, सभी दादियाँ जो है, इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स है इस बात की, राइट? सिर्फ जानकी दादी ही नहीं, सभी दादियाँ। हाँ, और कौन सी दीदी पॉइंट ओम मैच शांति। बाबा ने बोला है इस साकार मूल्य में कि शरीर निर्वाह अर्थ कर्म कम भले करो धारणा में, लेकिन बुद्धि का योग हमेशा बाप के साथ लगा रहे। तो ये अव्यक्त मूल्य में भी आया है कि बाबा को निरंतर याद करना, योग उनसे लगा रहे, मतलब माया विघ्न ना डाले संकल्प विकल्प के रूप में। दीदी ओम शांति। हाँ जी, जी, बहुत अच्छा। और कौन सी पॉइंट है? ओम शांति दीदी। हुँ, आज बाबा ने साकार मुरली में आत्मा की तरफ ध्यान खिंचवाया है कि हम आत्मा को ज्ञान चक्षु से ही देख सकते हैं। हम आत्मा को ज्ञान चक्षु से ही देख सकते हैं। ऐसी अव्यक्त में अपने दर्पण में तीसरे नेत्र द्वारा अपनी ऐसी झलक को हर समय देखते हो, तो इससे ये मैच करता है। एग्ज़ैक्टली, बहुत अच्छा मीनाक्षी बहन। हुँ, नहीं दीदी, बाबा ने जो बताया कि दिव्य नेत्र में जो देख सकते हैं जो आत्मा को, तो ये फिर कब देख सकते हैं ना? बाबा भी यहाँ पूछे है कि हर समय देखते हो, मीन्स बाबा अव्यक्त मूल्य में कहा है कि आप हर समय ध्यान में या जग में रहते हो, क्योंकि जो दिव्य दृष्टि से हम आत्मा को कब देखेंगे ना, हम जब ध्यान में होंगे। ऐसे दिव्य दृष्टि में हर समय कोई नहीं देख सकेंगे, जब हम ध्यान में बैठेंगे तो हम देख सकेंगे। इसलिए बाबा अव्यक्त मूल्य में पूछा है कि हर समय देखते हो। हाँ, तो हाँ जी। संबंधित ही है ना पॉइंट कहने का हाँ भाव है। हाँ हाँ, हाँ, संबंधित है, लेकिन ये बात भी बाबा ने बताया है आज का मूल्य में, तो जब ध्यान में होंगे होंगे तब दिव्य दृष्टि से देख पाएंगे। देख पाएँगे, हाँ। सही। और कौन सी जो भी ज्ञान की पॉइंट्स है ना, आज उस पर फोकस करना चाहिए क्योंकि ज्ञान को स्वयं में समाना, समाया मतलब क्या है? हमने समझा है, पहला स्टेप समाने का क्या है? हमको वो नोट हुआ कि आज की मुरली में बाबा ने ये नई वाली ज्ञान की पॉइंट्स बताई है ना? जो अभी अभी तक इसके पहले कहीं सुनी नहीं थी, है ना? और फिर समाने की प्रोसेस बाद में है। पहले तो समझना, याद रहना और फिर समाना। तो ज्ञान की कौन सी पॉइंट्स है आज की मुरली में?
दीदी बाबा ने ये बोला कि बाबा ये पढ़ाई पढ़ाते ही है मनुष्य से देवता बनने की, ये पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की, तो इसमें दैवी गुण यहाँ ही धारण करना है। तो दैवी गुण में हर्षित मुक्ता भी एक गुण है। तो अव्यक्त वाणी में भी आना है, तुम्हारा चेहरा ऐसा रहे कि तुम्हारे चेहरे से ही लोग यानी प्रेरणा लें और चेहरे से ही तुम झलक से दिखाई दे कि ये बाबा के बच्चे हैं। हाँ दीदी, ये ओम शांति। जी, आज जी बाबा ने स्वयं के प्रति बोलते हुए खुद को क्या कहा है कि ज्ञान का खजाना देकर सदा खुश बनाने वाले। और साकार मुरली में भी बाबा ने कहा बाप ज्ञान का सागर है ना, है ना? तो ये भी ज्ञान की पॉइंट है, राइट? दीदी, और एक पॉइंट ज्ञान की ये भी है कि बाबा जैसे कहते हैं ना कि ये जो ड्रामा है 5000 पहले भी रिपीट हुआ था, अब एक्यूरेट फिर रिपीट हो रहा है। तो जी, जो ये जो भक्ति जो करते हैं वो उनको जो है वो उनको राय नहीं देंगे कि आप भक्ति छोड़ दो, क्योंकि वो जब उनको ज्ञान का अभी समझ नहीं आएगी तो वो अभी भक्ति ही करेंगे। बाबा ने एक ये भी ज्ञान की जी, बहुत अच्छा। और एक पॉइंट भी आज मैच कर रहे हैं। हाँ, अपराजिता बहन आप बताइए, 1 मिनट में बताइए। आज बाबा ने कहा है कि चातक पक्षी को याद किया है, तो अव्यक्त मुरली में, और साकार मुरली में बाबा ने एक उदाहरण देते हुए कहा कि जिनको निश्चय नहीं होगा वो यहाँ स्कूल में नहीं बैठेंगे। तो जब एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है, जैसे डॉक्टर और बैरिस्टर जो पढ़ते हैं उनका एम ऑब्जेक्ट रहता है कि हम ये पढ़कर ये बनेंगे, तो निश्चय नहीं होगा तो आएंगे ही नहीं। तो यहाँ हमें निश्चय है कि बाबा कह रहे हैं कि तुमको, साकार मुरली में बाबा ने कहा कि तुमको निश्चय है, हम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हैं। यही सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा हम सीख पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ये भी ज्ञान चात्रक की निशानी है। तो यहाँ सब चात्रक हैं, ज्ञान को समझ रहे हैं, ज्ञान तीसरा नेत्र खुला है, दिव्य दृष्टि से आत्मा परमात्मा को पहचाना है, और एम ऑब्जेक्ट समझकर उसमें निश्चय होते हुए इस पढ़ाई में लगे हैं, और इसीलिए यहाँ प्रेजेंट है। ओम शांति। जी, है ना? तो मुरली का एप्लीकेशन भी हम सच में कर रहे हैं, है ना? बहुत अच्छा बताया। और एक बाबा ने कहा है कि नॉलेजफुल और पावरफुल का जो बैलेंस है उसके लिए भी बाबा ने एक पॉइंट लाई है लास्ट में। वो बताइए, फिर हम कमेंट्री सुनेंगे सबिता बहन के द्वारा। बाबा ने कहा कि इस समय तुम योगेश्वर हो, और फिर राजराजेश्वर बनेंगे। तो योगेश्वर अर्थात नॉलेजफुल, है ना? नॉलेज के आधार पर ही हम योगेश्वर बनते हैं, और ज्ञानेश्वर भी हम है अभी, नॉलेजफुल एंड पावरफुल। और फिर इसका बैलेंस जो रखते हैं वही क्या बनते हैं? संपूर्ण बनते हैं, अर्थात राजाओं का राजा बनते हैं, राइट? तो वरदान में भी बाबा ने अलौकिक प्राप्तियों की बात की है। तो अलौकिक प्राप्तियां कौन सी है, ऐसा मुझे आज पूछना था, तो समय देखते हैं। तो 1 मिनट में जितने भी बता सकते हैं अलौकिक प्राप्तियां किसे कहेंगे, क्योंकि पता होनी चाहिए ना, उस प्राप्तियों से संपन्न ही अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल सकते हैं। जो संगम योग बाबा की जी दीदी, हाँ, बाबा से मिली जो प्राप्तियां ही अलौकिक प्राप्तियां, जैसे बाबा से हमको अतीन्द्रिय सुख मिला है, शांति मिली है, अथाह प्यार मिला, ज्ञान मिला, ये सब अलौकिक ही तो है बाबा, अलौकिक खजाने दीदी। जी ओम जी, शांति। आज की अव्यक्त सबसे मुरली में भी आई। हाँ, बोलिए। सबसे बड़ा अलौकिक प्राप्ति तो भगवान को पा लिया, है ना? तो वो तो सारे ओशन है, वो तो सभी चीज के सागर हैं, तो उनको ही पाना ही हमारा सबसे बड़ा भाग्य है, सबसे बड़ा प्राप्ति है। एक अलौकिक संबंध जो हमारे हमेशा सुरक्षा कर रहा है, हमें आगे बढ़ा रहा है। दुनिया में लोग पीछे खींचते हैं, यहाँ बाबा हमें ऊपर उठा रहा है, उड़ा रहा है, आगे बढ़ा रहा है। ये तो सबसे बड़ी अलौकिक प्राप्ति है, जिसके वजह से अतीन्द्रिय सुख में हम रहते हैं। ओम जी शांति। जी, आज की अव्यक्त मुरलियों
को भी अव्यक्त मुरली को भी मतलब सामने रखते हुए इन अलौकिक प्राप्तियों को हम बता सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ने बताई, बहुत अच्छे। हाँ बताइए ओम पूनम मैम शांति। जल्दी। आज जो अलौकिक प्राप्ति है, हमको बाबा ने दिव्य नेत्र दिया है, त्रिनेत्री बनाया है। सही है। और दिव्या बहन और दुलीचंद भाई भी बताना चाहते थे, बोलिए जल्दी जल्दी। ओम शांति दीदी। हम्म स्वयं की आत्मिक पहचान मिलना और परमात्मा को पहचानना, और उसके बाद में आत्मा के 7 गुणों की हाईएस्ट अवस्था को हम जो भी बाबा की याद से प्राप्त कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी अलौकिक प्राप्ति है। जी, पुराने खाते भस्म होना, चढ़ती कला का अनुभव होना, मास्टर सर्वशक्तिवान बनना, संपूर्ण बनना, योग और सेवा में जितना समय स्वयं को बिजी रखेंगे तो अलौकिक प्राप्तियों से माला माल बनते जाएंगे। राइट, तो इस तरह से बहुत सुंदर सब्जेक्ट था, लेकिन हमारे पास समय की सीमा रहती है जिसका पालन हम सभी को दीदी, अब करना ही बाबा ने है। ये भी बताए कि ये दुनिया दुख धाम है, ये माया है पूरी, जिसका हमें नॉलेज ही नहीं था। हम इसी में ही बहुत मस्त थे। तो ये ज्ञान बाबा ने ही दिया है, तो जिससे हम सच्चे सुख का अनुभव कर पाए दीदी। ओम यस यस, है ना। तो अभी हम 1 मिनट बाबा को याद करेंगे और सविता बहन हम सभी को आज के मुरली के अनुसार कमेंट्री कराएंगे। ऐसे ही अगर किसी को कमेंट्री कराना है तो जरूर उसके लिए भी नाम दे सकते हैं। उसके बहाने मुरली का प्रिपरेशन, रीडिंग के लिए जैसा प्रिपरेशन करना होता है वैसा ही कमेंट्री के लिए भी करना होता है, तो हो जाएगा। रीडिंग की सेवा मिलने तक ये कर सकते हैं या फिर कर सकते हैं, सबके लिए खुला निमंत्रण है। सविता बहन आप रेडी है? जी। ओम शांति। ज्ञान के चात्रक बन, चेहरे की खुशी वो अविनाशी बनाने वाले हम मास्टर नॉलेजफुल आत्माएं, समय की समाप्ति की समीपता को समझते हुए अपनी पुरानी संकल्प, संस्कार, स्वभाव और पुराने खाते को जो हमारी चढ़ती कला में विघ्न बन रहे हैं, उन्हें समाप्त करने के लिए सर्वशक्तिमान शिव बाबा से सर्व शक्तियों से भरपूर और शस्त्रधारी बन अपनी नॉलेज के आधार से चेक कर और पावरफुल स्थिति के आधार से अपने को चेंज कर हर प्लानिंग को प्रैक्टिकल स्वरूप में परिवर्तन कर संपूर्ण और संपूर्ण बन रहे हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा। गुड नाइट बाबा। ओम शांति। बहुत अच्छा कराई कमेंट्री आपने सुमिता बहन। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से, बाप दादा की ओर से कॉल से जुड़ने के लिए। शुभ रात्रि, शुभ अमृत वेला।